आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? किंग का पता नहीं, लेकिन किंग मेकर का पता जरूर है। ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जो इनिंग खेली, उससे टीआरएस की लाइन लेंथ बिगड़ गई। बीजेपी के इरादे पर पानी फिर गया, सारा मामला आकर मेयर पर अटक गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जीएचएमसी में किसका होगा मेयर? जिंदगी के सफर में हमको आपकी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है, मगर जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, अभी हमारे पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एमएलए से, तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारा कोई कांटेक्ट, ना हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब ये टाइम है उसके लिए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर की गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ समीकरण पर गौर करना होगा। आपको बताएंगे कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर आने के बाद भी ओवैसी का भाव क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बाजीगरी को देख लेते हैं, जो बताएगा कि आखिर मेयर बनने के लिए क्या समीकरण है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। मेयर बनने के लिए जीएचएमसी में चुने गए प्रतिनिधियों के साथ एक्स ऑफिशियो वोटर्स भी वोट डालते हैं, जिनकी संख्या 52 है। लेकिन इन 52 में से 7 तेलंगाना की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वोट डाल चुके हैं, यानी बच गए 45 एक्स ऑफिशियो वोटर्स। इनको अगर 150 के साथ जोड़ा जाए तो कुल आंकड़ा हो जाता है 195, यानी जिनके पास 98 वोट होंगे उसी का मेयर बनेगा। यहीं से शुरू हो जाता है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खेल, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। आखिर ओवैसी कैसे बनेंगे किंग मेकर? जीएचएमसी में मेयर बनाने के लिए 98 में से बीजेपी के पास सिर्फ 51 वोट हैं। इनमें 3 एक्स ऑफिशियो वोटर्स हैं, जबकि ओवैसी के पास 54 वोट हैं। इनमें से 10 एक्स ऑफिशियो वोटर्स हैं। वहीं टीआरएस के पास 86 वोट हैं। इनमें 31 एक्स ऑफिशियो वोटर्स हैं। यानी अपने दम पर टीआरएस मेयर नहीं बना सकती है, उसे 10 वोट घट रहे हैं। यहीं आकर पेंच फंस रहा है। अगर टीआरएस को ओवैसी खुलकर समर्थन दे दें तो टीआरएस का मेयर आसानी से बन जाएगा। टीआरएस और ओवैसी के वोट मिलाकर कुल 140 हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। ओवैसी के लिए इस विकल्प को चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच जुगलबंदी की बात कह चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए खुला सियासी मैदान बैठे बिठाए मिल जाएगा। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। फिर ऐसे में ओवैसी कैसे बनेंगे किंग मेकर? विकल्प नंबर 2 को भी देख लेते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी वोटिंग के समय गायब हो जाती है, यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती, तो बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा। फिर 195 में से 54 वोट घटने पर कुल संख्या 141 हो जाएगी, यानी 71 वोट जिसके पास होगा मेयर उसी का होगा। ऐसे में टीआरएस के पास एक्स ऑफिशियो वोटर्स के साथ 86 वोट हैं, तो मेयर बनना आसान हो जाएगा। ऐसा करके ओवैसी बाहर रहकर भी बीजेपी को शह और मात दे सकते हैं। इसके आसार ज्यादा लगते हैं। वैसे ओवैसी की इस चाल की काट भी बीजेपी तलाश रही होगी। बीजेपी भले ही लोकल चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसकी नजर 2023 पर है। अगर टीआरएस और ओवैसी में किसी भी तरह का गठबंधन होता है, चाहे वो खुलकर या छिपा, तो बीजेपी इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। किंग और किंग मेकर का खेल खराब करने में बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी। हैदराबाद से आशीष पांडे, आज तक।